हेलो बच्चों। तो जैसे कि यार हम लोग अभी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से। ये लेक्चर अगर मैं देखूं बच्चों तो जेईई मेंस और एडवांस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो जो प्रॉपर्टीज है ना, जनरली क्या होता है कि यार लोग उसका फॉर्मूला दे देते हैं, उसको याद करने को बोल देते हैं। बट यार जब अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं, जब मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम बनते हैं ना, तो उसके डेरिवेशन काम आते हैं बच्चों। और इस क्लास में बच्चों हम लोग सिर्फ एक्सटेंसिवली सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज जो आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स का एक सोर्स बनेंगी, उनको सॉल्व करने का एक एप्टीट्यूड देंगे बच्चों, वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 अच्छे से फॉलो करके आए हैं। और उसी के बाद अगेन मैं बोल रहा हूँ बच्चों, डोमेन और रेंज ऑफ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बाय हार्ट याद होना चाहिए। और वो जब तक क्लियर नहीं है बच्चों, ये क्लास में आपको काफी दिक्कत जा सकती है। सो प्लीज मेक श्योर आप उसको रिवाइज करें एंड देन इस क्लास में आपको बच्चों बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास की तरफ जाते हैं। ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने देखा था कि सारे डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कैसे होते हैं, उन पे प्रॉब्लम देखे थे हम लोगों ने। और यार आज हमारा जो एजेंडा रहेगा ना यार, वो पूरा रहेगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज सारी जो हमने कल स्टार्ट किया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट्स देखे थे, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि और कंप्लीट आगे से कर सके और उनके प्रूफ्स भी देखेंगे आज। ठीक है, तो कल मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज दी थी। एक प्रॉपर्टी तो पहले थी हमारी कौन सी, माइनस एक्स वाली। कितने बच्चों से हो गया ये प्रूफ? एक बार चैट पे कंफर्म करेंगे। किसी ने ट्राई किया उसको? किसी ने ट्राई किया बच्चों? आदित्य, दोनेश, हो गया? चलो ठीक है बच्चों, पहले जल्दी से इसका यार 5 मिनट के अंदर इसका प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, कैसे दिखेंगे बच्चों इसका प्रूफ? लेट से मेरे पास क्या है बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स गाइस, डोमेन और रेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मुझे ये बताओ कि एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, जल्दी बताओ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर मैं जैसे ही लिखता हूँ थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, जल्दी बताओ चैट पे। -1 to 1 ही होना चाहिए गाइस, -1 to 1 ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप x -1 to 1 लेते हो तो -x भी -1 to 1 ही आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? मी तर जसंच ओपन केलं, आता मी जॉईन केलं, माझं होऊन गेलं. लिंक मी ओपन कर, लिंक -π/2 to π/2, माझं तर झालं. -π/2 to π/2। तो बच्चों यहाँ से हमें दिखता है कि अगर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स तू एक्स तर है माझ्या और पहिले इस केलं, तुझं इंटरवल नाही में झालं बच्चों का? ये भी फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा, तो आप कंफर्टेबली लिख पाएंगे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब हमने अच्छे से बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर मैं इसको माइनस को इधर भेजता हूँ, अगर मैं माइनस को इधर भेजता हूँ, तो आई विल हैव साइन ऑफ माइनस थीटा, आई विल हैव साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू एक्स। एंड यहां से हम लोग बोल पाएंगे बच्चों कि माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स और थीटा आ जाएगा क्या, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बच्चों जब हमने ये वापस इस मॉडिफिकेशन में किया ना, तो हमें इंश्योर करना है कि ओरिजिनल थीटा और ध्यान से सुनिएगा x का कुछ भी चेंज ना हो। अगर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखता हूं गाइस, तो स्टिल x विल बी -1 to 1 एंड थीटा विल बी -π/2 to π/2। थीटा विल बी -π/2 to π/2। बच्चों एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन पता है किसका होगा? एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन होगा आपका कोसिकेंट इनवर्स x का एंड tan इनवर्स x का। विजुअलाइज कर पा रहे हो कि इन दोनों का सेम क्यों होगा? यस और नो, इन दोनों का सेम क्यों होगा? ओके 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 ओके, वन सेकंड, म्यूट नहीं है क्या? गीतेश बेटा खुद से, निशिता बेटा खुद से म्यूट कर लिया करो यार, मतलब थोड़ा क्लास के डेकोरम को समझा करो। 1 सेकंड, लेट मी म्यूट ऑल ऑफ देम। चलो ठीक है, अभी सब म्यूट हो गए। मुझे ये बताओ कि क्या आपको विजुअलाइज हो रहा है बच्चों कि कोसिकेंट इनवर्स और टैन इनवर्स एक्स का एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन होगा? क्योंकि ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि बच्चों इनका भी जो रेंज होता है वो -π/2 टू π/2 होता है, और ओपन इंटरवल और कुछ वैल्यूज एक्सक्लूड होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का भी डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम होगा। दूसरा डेरिवेशन जो हमें देखना है बच्चों, वो यार थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जिसका कॉस इनवर्स का। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें थोड़ी सी अलग रहेगी, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना वो थोड़ी सी हमारी कन्वेंशनल से अलग है बच्चों। तो हम लोग पहले क्या ले लेंगे, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल्स टू नहीं, कॉस इनवर्स एक्स नहीं बच्चों, क्या लेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, एक्स कहां से कहां तक होगा, फिर से जल्दी बताओ चैट पे, एक्स कहां से कहां तक होगा, जल्दी बताओ चैट पे, जल्दी बताओ चैट पे बच्चों, एक्स कहां से कहां तक होगा, फिर से -1 से 1 होगा, राइट बच्चों, फिर से -1 टू 1 होगा। थीटा कहां से कहां तक होगा, जल्दी बताओ, थीटा कहां से कहां तक होगा, और यही बच्चों ट्रिकी पॉइंट है, थीटा कहां से कहां तक होगा। वेरी गुड, 0 से लेकर, नहीं नहीं अनादि बेटा, कॉस का यार मैं कितनी बार इंसिस्ट करूं कि हमें डोमेन और रेंज सबके याद होने चाहिए। दिस शुड बी बिटवीन 0 टू पाई, 0 टू पाई। अंशुल भैया किस खुशी में π/2 तक होगा, जरा बताना मुझे, किस खुशी में π/2 तक होगा। अगर इनपुट ध्यान से सुन, इनपुट अगर यार तुम लोगों ने, अनुश्री बेटा कुछ बच्चों ने ऐप अपडेट कर लिया होगा, अदरवाइज मैंने कुछ भी नहीं किया आज, किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया रोकने से बेटा। उनका ऐप कुछ अपडेट किया होगा उन लोगों ने, या फिर उनको बोलो कि लिंक से अगर ट्राई नहीं कर पा रहे हैं तो आईडी और पासवर्ड से ज्वाइन करें। अगर लिंक से नहीं कर पा रहे हैं तो आईडी और पासवर्ड से ज्वाइन कर। चलो बच्चों क्लास पे फोकस करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इफ थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई, नाउ आई कैन से दैट गाइस cos theta is equals to minus x, cos theta is equals to minus x। ध्यान से देखिएगा, अब बताओ मुझे मेरे दोस्तों, क्या मैं ये माइनस एक्स को लिख सकता हूं cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स, यस और नो, जल्दी बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, किसी ने सिखाया है क्या हमें, अभी मेश्राम अथर्व, जूते जूते खाओगे तुम दोनों, क्या इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, बेटा ये माइनस कहां जाएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे दोस्तों, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, क्या था आपके पास, ये माइनस को इधर पटका मैंने, माइनस cos थीटा इक्वल्स टू एक्स। सो मेरे दोस्तों दिस विल बी cos ऑफ माई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। cos ऑफ पाई माइनस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस cos थीटा, यस लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं, राइट। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं बोलता हूं कि पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स, तो थीटा मेरे लिए क्या आ जाता है बच्चों, मेरे लिए थीटा क्या आ जाता है, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। और बच्चों मुझे इंश्योर करना पड़ेगा, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा, ये जो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स है ना दोस्तों, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स आल्सो शुड बी बिटवीन, क्योंकि थीटा कहां से कहां तक था, थीटा कहां से कहां तक था, 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो देखो इसको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, इज दिस बिटवीन 0 टू पाई, रफ कॉपी में वेरीफाई करो, इज दिस बिटवीन 0 टू पाई, यस और नो, रफ कॉपी में वेरीफाई करो कि पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, इज दिस बिटवीन 0 टू पाई। कैसे चेक करेंगे, चलो काफी बच्चों ने कर ही लिया। माइनस cos इनवर्स एक्स अगर आप स्टार्ट करोगे बच्चों, माइनस cos इनवर्स एक्स से आप स्टार्ट करोगे, तो दैट विल बी बिटवीन माइनस पाई टू 0। देखो यार ये समझ में आ रहा है क्या, when you will start with minus cos inverse x, you will have interval from minus pi to 0। अगर समझा तो एक सिंपल c लिख दो, c लिख दो, क्योंकि बहुत सारे यस आ गए चैट में, सिंपल c लिख दो अगर समझा। cos इनवर्स x होगा 0 टू पाई, माइनस मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस पाई टू 0 बच्चों, तो मुझे चाहिए क्या, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x के लिए पाई को ऐड कर दूंगा, पाई माइनस पाई लेसर देन इक्वल्स टू दोस्तों पाई माइनस cos इनवर्स x लेसर देन इक्वल्स टू पाई। तो देखो पाई माइनस cos इनवर्स x था क्या मेरा, थीटा, यस, थीटा शुड बी बिटवीन, थीटा शुड बी आल्सो बिटवीन 0 टू पाई, थीटा शुड आल्सो बी बिटवीन 0 टू पाई बच्चों। तो हमें एट द एंड इंश्योर करना है कि जिस थीटा से आपने इंश्योर स्टार्ट किया था वही थीटा का इंटरवल लास्ट में आना चाहिए, वही थीटा का इंटरवल लास्ट में आना
चाहिए। बच्चों दोनों प्रूफ समझ में आ गए, और अगला दोनों प्रूफ इसके सिमिलर कौन से होंगे? कॉट इनवर्स एक्स के एज वेल एज बच्चों कॉट इनवर्स एक्स के, और कौन सा बच्चा अपना दूसरा भाई? सीकेंट इनवर्स एक्स। बच्चों जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से लिख लो। अरे भैया किसी याचना कोई है क्या हमारी स्टूडेंट? बेटा उसको मैसेज कर दो, भैया क्लास चल रही है, फोन नहीं उठा सकते। बच्चों लिख के हो जाए तो बोलो एच जल्दी से। लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच। चलो बच्चों अगला आगे बढ़ेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी का भी प्रूफ देखेंगे जल्दी से। तो भाई ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, ये तो बच्चों बिल्कुल ही सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। ओके देखो इसमें एक का प्रूफ देखेंगे और बाकी का आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कौन सा था बच्चों? हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मुझे प्रूव करना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूँ। तो एक काम करता हूं, मैं इसको बोल देता हूँ फिर से थीटा। बच्चों इसको बोल देता हूँ फिर से थीटा। जैसे ही मेरे दोस्तों आपने साइन इनवर्स एक्स लिखा, जैसे ही दोस्तों आपने साइन इनवर्स एक्स लिखा, मुझे बता सकते हो एक्स का डोमेन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए एक्स का डोमेन क्या होगा? एक्स का डोमेन क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ। -1 to 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों। -1 to, कल भी इसके बारे में अच्छे से बच्चों डिस्कशन हुआ था, कल भी इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन हुआ था। नाउ अगर मैं बच्चों अगर मैं इसको लेता हूं लेट्स से अल्फा, इसको मैं लेता हूं अल्फा, लेट्स से अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो यार एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि अगर x जो है वो -1 to 1 है, अगर x जो है वो -1 to 1 है, तो अल्फा कहां से कहां तक होगा? बच्चों अगर x -1 to 1 है तो अल्फा कहां से कहां तक होगा? जल्दी बताओ। साइन इनवर्स एक्स है बच्चों। अगर x -1 to 1 है, वेरी गुड मोहित बेटा, अल्फा विल बी सेम। अनिरुद्ध बेटा क्या कर रहे हो यार? अगर साइन इनवर्स x है, x -1 to 1 है, सो अल्फा विल बी बिटवीन नो 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 -π/2 to π/2 यार, -π/2 to π/2। सोचो अल्फा इज एन एंगल, अल्फा इज एन एंगल। अगर x -1 to 1 है तो अल्फा विल बी फ्रॉम -90 to 90। जब x को 1 डालोगे तो अल्फा क्या आएगा? 90 आएगा। जब x को -1 डालोगे तो अल्फा क्या आएगा? -90 आएगा। एक बार अब डाइजेस्ट कर लो, समझा तो जल्दी चैट पे सी लिखो। बच्चों एक बार डाइजेस्ट करो, समझा तो चैट पे सी लिखो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा था डोमेन रेंज का मतलब समझो। मैंने ये वाली क्वांटिटी को बच्चों प्रूफ किया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। याक्षु बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रूफ आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग ज्वाइन कर लिए थे। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहे हैं ये वाला वैल्यू कि अल्फा होगा -π/2 व्हाई? बिकॉज x इज बिटवीन -1 to 1 गाइस, x इज बिटवीन -1 to 1, और ये दैट इज द बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का साइन का डेफिनेशन होता है। अब आते हैं आगे मेरे दोस्तों। अगर मैं साइन, ये अब देखो ये क्वांटिटी क्या बन गई मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ ये क्वांटिटी क्या बन गई? अल्फा। तो मेरे पास बन गया साइन अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा। अब मुझे बता सकते हो कि थीटा कहां से कहां तक होगा मेरे दोस्तों? थीटा कहां से कहां तक होगा? थीटा कहां से कहां तक होगा? अल्फा इज बिटवीन, अगर मैं सही बता रहा हूं क्लास से निकाल दूंगा अगर किसी ने भी सेम लिखा तो। शार्दुल मैं क्लास से निकाल दूंगा अगली बार अगर सेम लिखा तो बेटा। साइन अल्फा अगर थीटा है तो थीटा कहां से कहां तक होगा? वैल्यू लिखो, सेम क्या होता है, हम लोग दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे बार बार कि वेदर इट इज -1 to 1 और -π/2 to π/2।
बच्चों ध्यान से देखना, इफ अल्फा इज बिटवीन -π/2 to π/2 बच्चों, तो साइन अल्फा को जब π/2 डालोगे तो 1 आएगा, साइन अल्फा को तो -π/2 डालोगे तो -1 आएगा, और दिस इज नथिंग बट सिंपल ग्राफ ऑफ साइन अल्फा बिटवीन -π/2 π/2, सो थीटा विल बी बिटवीन व्हाट, -1 to 1, थीटा विल बी बिटवीन व्हाट गाइस, -1 to 1। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां से देखिएगा, अगर मैं इस स्टेप में दोनों तरफ साइन अल्फा लेता हूं, अब मैं बच्चों दोनों तरफ साइन अल्फा लेता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दोनों तरफ लिख सकते हैं, साइन अल्फा इज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन अल्फा वाज इक्वल्स टू व्हाट, साइन अल्फा वाज इक्वल्स टू व्हाट, बच्चों यहां से देखो, इसी इक्वेशन से देखो, यहां से मैं बोल सकता हूं बच्चों साइन अल्फा इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट, x। इसका मतलब है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स विल बी इक्वल्स टू x व्हिच वाज व्हाट ओरिजिनली थीटा, व्हिच वाज ओरिजिनली थीटा। और भैया x भी -1 to 1 होगा, एज वेल एज y भी -1 to 1 होगा। और मानते हो यार, सब लोगों में एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन होगा, बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या, बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यार उनके पर्टिकुलर डोमेन सेटिस्फाई होने चाहिए, उनके पर्टिकुलर डोमेन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि यार मुझे ग्राफ बना के बताओ, किसका ग्राफ बना के बताओ, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, बच्चों बता सकते हो कि कौन सा ग्राफ होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर बनाने को बोलता हूं मैं, तो उसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों, क्या होगा? वेरी गुड अथर्व, बाकी लोग? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, नहीं मेशराम बेटा, पिरामिड नहीं बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, हमने देखा था दिस इज बिटवीन -1 to 1। बच्चों देख स्मिथ बेटा ध्यान से देखो, this will be y equals to sine of sine inverse x, y equals to sine of sine inverse x यार, but sine of sine inverse x is always equals to x, always equals to x। तो बच्चों एक बार कंफर्म करो, क्या ये समझा, the graph will be complete line of y equals to x। ध्यान से देखो बच्चों, complete line of y equals to x, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखो अभी मैं बना रहा हूँ बच्चों, क्या ये पूरा ग्राफ सही है, जल्दी बताओ, पूरा मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा सही है? चैट पे कंफर्म करो यस और नो से। नो, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज आई शुड हैव दिस बिटवीन व्हाट गाइस, -1 to 1, बिकॉज द डोमेन इज ऑल्सो बिटवीन -1 to 1। तो मेरा ग्राफ भी जो होना चाहिए ना, दैट ऑल्सो शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन -1 to 1। अब अगर मैं किसका ग्राफ बनाता हूं, सीकेंट इनवर्स एक्स का मेरे दोस्तों, अब अगर मैं सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाता हूं तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से। देखो सीकेंट इनवर्स का ग्राफ भी y इक्वल्स टू x होगा, मतलब सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे कहाँ गया मेरे दोस्त, कहाँ गया, हाँ, अगर मैं बनाता हूँ y इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, बच्चों ये भी लाइन जो होगी ना, दैट विल ऑल्सो बी y इक्वल्स टू x, बट ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, इसके अलावा हर जगह होगी, ध्यान से देखना बच्चों, इसके अलावा हर जगह होगी y, बिकॉज द डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स x इज x ग्रेटर देन 1 और x लेसर देन इक्वल्स टू -1। तो मानते हो इसी लाइन को मुझे क्या कर देना चाहिए, इसी लाइन को मुझे एक्सटेंड कर देना चाहिए फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, और बच्चों मुझे यहां से ये बीच में से -1 और 1 में से ग्राफ को क्या कर देना चाहिए, चैट पे लिखो जल्दी से, क्या कर देना चाहिए बच्चों, क्या कर देना चाहिए, बीच में से इरेज कर देना चाहिए बच्चों, बीच में से इरेज कर देना चाहिए। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा कौन सा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। वेरी गुड। नाउ अगर मैं आपको बोलता हूँ टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, यार उसका डोमेन आर है मेरे दोस्तों, उसका डोमेन क्या है, आर है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एन आइडेंटिकल फंक्शन और इक्वल फंक्शन विद y equals to x, that is an identical और equal function with y equals to x। तो मैं क्या आप लोगों पे भरोसा कर सकता हूं कि आपको याद रहेगा किसका ग्राफ, साइन ऑफ साइन इनवर्स, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स, एंड थर्ड tan ऑफ tan इनवर्स, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू x, मतलब y इक्वल्स टू x फॉर x बिलोंग्स टू r। मतलब tan ऑफ tan इनवर्स बोला जाए ना तो भैया उसको छोड़ देना और y इक्वल्स टू x को पकड़ लेना, बच्चों कहानी समझी और लिख के हो जाए तो जल्दी चैट पे बोलो h, जल्दी।
चलो बाकी लोग अरे भैया इसका प्रूफ भी तो लिखो, इसका प्रूफ भी तो लिखो बच्चों। अंशुल अभी देख ऊपर किया है ना। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी से बोलेंगे एच। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगला जो मैं प्रॉपर्टी निकालने वाला हूं, जहां पे हमने कल क्लास को रफा दफा किया था, मतलब एंड किया था मेरे दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 3। that is the most important property of the chapter, the most important property of the चैप्टर। इसी में पूरे चैप्टर का सार आपको समझ में आ जाएगा, इसी में पूरे चैप्टर का सार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला डेरिवेशन मैं करूंगा, दूसरा भी मैं करूंगा, और तीसरा चौथा होमवर्क दे देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, होमवर्क भी मैंने दिया था, आप सोच के आए होंगे उस पे, और डेफिनेटली आप मुझे फिर अच्छे से बता पाएंगे कि क्या हो रहा है कहानी पे। जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, डोमेन क्या है, जल्दी बताओ इसका डोमेन क्या है। अगर किसी ने फिर से सेम लिखा तो बहुत पिटेगा वो। हाँ वेरी गुड डिम्पल, नहीं मेश्राम गलत है, नौकिता गलत है, देखो सब कौशिक का सही है, मेश्राम अब सही है, अथर्व अब सही है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। साइनेक्स ध्यान से देखना, साइनेक्स जो है उसका डोमेन होता है आर, उसमें कोई लड़ाई नहीं होगी, साइनेक्स का डोमेन जो होगा वो आर होगा। अब साइन इनवर्स है खतरनाक, वो बोलता है कि मेरे अंदर जो वैल्यू मतलब इनपुट आना चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन -1 to 1 गाइस, दैट शुड बी बिटवीन -1 to 1। बट जब आप x को कुछ भी इनपुट डालते हो मेरे दोस्तों, जब आप x को कुछ भी इनपुट डालते हो बच्चों, x को अगर आपने 10 की पावर 5 भी डाला, 10 की पावर 5 रेडियन भी डाला, तो क्या साइन एक्स -1 और 1 के अंदर ही रहेगा, यस और नो? अगर मैंने x को 10 की पावर 5 डाला तो क्या साइन एक्स -1 to 1 के अंदर ही रहेगा? अनिरुद्धा साइन एक्स बेचारे की औकात -1 to 1 ही है, -1 to 1 ही है, बेचारे को कितना भी घुमा दो। साइन एक्स का ग्राफ यार बिल्कुल आंखों में याद होना चाहिए, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। तो आप इधर आगे बढ़ते ही जाओ ना, बट ये बेचारा -1 to 1 के बीच में ही रहेगा मेरे दोस्तों, -1 to 1 के बीच में ही रहेगा। मेश्राम समझा कि नहीं? याक्षु समझा कि नहीं? 10 की पावर 5 नो क्यों बोल रहे हैं बेटा? 10 की पावर 5 इनपुट डालेंगे तो इट विल बी बिटवीन -1 to 1। तो ये 10 की पावर 5 डालूं या 10 की पावर 10,000 डालूं? ध्यान से सुनना, 10 की पावर 10,000 डालूं, क्या साइन एक्स -1 से छोटा या 1 से बड़ा हो पाएगा क्या बेचारा? यस और नो? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब मुझे कम से कम 30 लोगों का चैट पे चाहिए, व्हाट इज द डोमेन? एक सिंपल लेटर में लिखो, एक लेटर में। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, आर, मेरे दोस्तों क्या होगा? आर। ठीक है, अब आते हैं इसकी रेंज पे भाई लोगों, अब आते हैं इसकी रेंज पे। तो मुझे बताओ कि साइन इनवर्स है यार, साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू जो होगी ना, साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू जो होगी वो साइन एक्स होगी, और जिसकी खुद की जो औकात है वो -1 to 1 है। इसका मतलब है साइन इनवर्स के अंदर आप -1 to 1 वैल्यू डाल रहे हो। इसका मतलब है जो साइन इनवर्स है मेरे दोस्तों, जो साइन इनवर्स है वो कहां से कहां तक होना चाहिए? आपका मतलब जो y है, ये जो पूरा y है, दैट शुड बी बिटवीन ओनली वेयर टू वेयर -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, क्योंकि साइन इनवर्स जब आ गया ना, इसका मतलब है उसके प्रिंसिपल इंटरवल की ही बात होगी, प्रिंसिपल इंटरवल की ही बात होगी। इसका मतलब है माय आंसर और रेंज विल बी -π/2 to
π/2। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है मेरे दोस्तों, व्हाट इज द पीरियड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अगर लगता है तो पीरियड लिखो चैट पे, अगर नहीं लगता है तो एन लिखो। अरे बहुत बढ़िया यश पाठक, बाकी लोग विदित नहीं, शिवानी वेरी गुड, मोहित थोड़ा सोच, मोहित मेरे दोस्त सोच थोड़ा, दोनेश बेटा इंटरवल होता है, याक्षु एन बोल रही है, मेशराम आर बोल रहा है, निसर्ग पाई बोल रहा है, स्मिथ 2 बोल रहा है, स्मिथ 2। अच्छा चलो चलो मेरे दोस्तों, e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स, जल्दी बताओ व्हाट इज द पीरियड, e की पावर साइन एक्स व्हाट इज द पीरियड, e की पावर साइन एक्स व्हाट इज द पीरियड। अबे 2 पाई होगा ना मेरे दोस्तों, e तो एक बेचारा क्या है, e की पावर साइन एक्स लिखो, 2 की पावर साइन एक्स लिखो, 3 की पावर साइन एक्स लिखो, साइन एक्स रिपीट होगा, 3 तो बस एक उसमें बेचारा अटैच हो जाएगा ना, बेचारा अटैच हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इन सब का पीरियड वही होगा जो साइन एक्स का पीरियड होगा। अब आते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मेरे दोस्तों, साइन एक्स का आपने मुझे बोला है डोमेन आर, साइन इनवर्स तो बेचारा एक ऑपरेटर है मेरे दोस्तों, साइन इनवर्स तो एक बेचारा ऑपरेटर है, तो इसका भी पीरियड वही होगा जो साइन इनवर्स का पीरियड होगा बच्चों, जो साइन इनवर्स का पीरियड होगा विच विल बी 2 पाई, विच विल बी 2 पाई। बच्चों ये चीज जो 3 चीजें हैं ना, ये अगर हमें मजेदार समझ में आ गई तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखना कि आपका जो डोमेन है वो होगा आर, ध्यान से सुन लो, 2 पाई वाला नहीं समझा मिश्रम, देख डोमेन अगर आर है तो पूरे इंटरवल में रिपीट होगा, डोमेन अगर आर है तो पूरे इंटरवल में रिपीट होगा। चल मैं एक छोटा सा सबको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो साइन 0, या फिर x को 2 पाई डालता हूं तो साइन 2 पाई, अगर मैं x को 4 पाई डालता हूं तो क्या साइन 4 पाई, अगर मैं x को -2 पाई डालता हूं तो साइन -2 पाई। क्या इन सबकी साइन की वैल्यू सेम होगी, क्या इन सबकी साइन की वैल्यू सेम होगी, यस और नो, जल्दी बताओ मेश्राम जल्दी बता, सेम होगी राइट। तो बाद में जब ये सेम वैल्यू होगी ना तो मेरे दोस्तों साइन इनवर्स तो बोलेगा ठीक है ना, मैं भी चिपक जाता हूं, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, भैया जो भी वैल्यू आएगी सेम आ जाएगी ना, समझा मेरे दोस्तों, समझा। द पीरियड विल बी सेम एज द पीरियड ऑफ साइन एक्स, पीरियड विल बी सेम एज द पीरियड ऑफ साइन एक्स। ओके चलो, ये अगर कहानी समझी, ये अगर कहानी समझी तो बच्चों मुझे अब इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये क्या आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहला इंटरवल जो मैं लेता हूं जिसमें मैं इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, वो इंटरवल लेता हूं बच्चों माइनस, चलो पहले एक काम करो, पहले लिखो जल्दी से, इतना इतना जल्दी से लिखो, ये ग्राफ मत बनाना, ये लिखो, लिखते लिखते डाइजेस्ट करो, लिखते लिखते बच्चों जल्दी से डाइजेस्ट करो, क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त ये आपको फील आना चाहिए कि यार यस इसका डोमेन आर है, इसका रेंज -π/2 to π/2 है, इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड 2 पाई है। हाँ, विदित का एक बहुत अच्छा डाउट है कि 4 पाई क्यों नहीं लिया, विदित 4 पाई भी ले सकते थे, बट मैं फंडामेंटल क्यों नहीं लूं, क्यों लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने 2 पाई इंटरवल में ग्राफ बना दिया ना तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और अगर मैं 4 पाई लेता ना तो मुझे 4 पाई इंटरवल तक का पूरा ग्राफ बनाना पड़ता मजदूरी से, और फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ता। तो तू बता कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि मुझे पूरा ग्राफ बनाना है, पूरा ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो छोटे से छोटा इंटरवल निकाल लेंगे बच्चों, छोटे से छोटा इंटरवल निकाल लेंगे और बाकी ग्राफ बना लेंगे बच्चों। लिख के हो जाए तो जल्दी बोलो h, चलो देखो बच्चों, एक छोटा सा फील्डिंग करना बनता है, अगर मेरे पास साइन y इज इक्वल्स टू साइन x है बच्चों, साइन y इज इक्वल्स टू साइन x है, क्या मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू y, क्या मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू y, या फिर कुछ और भी वैल्यूज होनी चाहिए, नहीं
बहुत ज्यादा वैल्यूज होनी चाहिए बच्चों, बहुत ज्यादा वैल्यूज होनी चाहिए। साइन वाई इक्वल्स टू, अगर मेरे पास बच्चों साइन पाई बाय 6 है, साइन पाई बाय 6 है, मोर मच मच मोर वैल्यूज आर पॉसिबल, मच मच मोर वैल्यूज आर पॉसिबल, और इवन इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ पॉसिबल, इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल। बच्चों ये दिमाग में बात बिठा लो, इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल। नाउ अब अगर मैं बोलना चाहता हूँ x इज इक्वल्स टू वाई, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, if x belongs to minus pi by 2 pi by 2 only in this interval, can I say that if sin y equals to sin x then x is equals to y? Can I say that? अगर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि if sin y is equals to sin x then x equals to y? Because only one value will be there, right? अगर आप sin x का ग्राफ बनाओगे तो किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए माइनस पाई बाय 2, ध्यान से देखना बच्चों, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के लिए सिर्फ एक ही तो आएगी। ध्यान से देखना बच्चों, ये sin x का ग्राफ बना दिया मैंने, एक ही तो वैल्यू आएगी ना। चलो वेरी गुड, इसका मतलब है कि sin y इक्वल्स टू sin x में तभी लिख पाऊंगा बच्चों when this x belongs to माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। उसके अलावा अगर कुछ भी बिलोंग किया मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसी के इंटरवल में बात करूं, इसी के इंटरवल्स में बात करूं। देखो, तो अगर मैं पाई बाय 2 लेता हूं मेरे दोस्तों और माइनस पाई बाय 2 लेता हूं, तो पहला केस में लेता हूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, RHS में लेंगे, इन सबको हटा दे रहे हैं। देखो पहला केस जो है मैं लेता हूं बच्चों x लेसर देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। नाउ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ध्यान से देखिएगा, तो मैं बोल सकता हूं साइन y इक्वल्स टू साइन x। अरे बहुत बढ़िया, काम हो गया मेरा, समझ में आ गया क्यों लिया मैंने पहला इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मेरा काम हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां से अगर मेरा स्टार्ट बच्चों इरेज करके किया, थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे इसको। अब अगर मेरे पास था y इक्वल्स टू गाइस साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो मुझे मिला साइन y इक्वल्स टू साइन x, और मुझे अल्टीमेटली रिलेशन चाहिए y एंड x में। तो इफ x इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 गाइस, तो आई कैन इजीली से दैट y equals to x। भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, you have the graph y equals to x between minus pi by 2 to pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2। बच्चों ये समझा तो जल्दी चैट पे लिखो s, ये समझा तो जल्दी चैट पे लिखो s। कि अगर माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में अगर मुझे ग्राफ चाहिए ना, सो आई विल हैव y equals to x as the graph guys, I will have y equals to x। अब बच्चों ध्यान से देखना, मुझे आपकी मदद चाहिए, यहाँ पे फोकस करना। अब अगला इंटरवल लेता हूँ बच्चों, अब मैं अगला इंटरवल लेता हूँ x लेसर देन 3 पाई बाय 2 बट पाई बाय 2, x लेसर देन 3 पाई बाय 2 बट पाई बाय 2। तो फिर से स्टार्ट करेंगे, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ध्यान से देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप sin y इक्वल्स टू sin x, sin y इज इक्वल्स टू sin x। बच्चों मुझे आपकी मदद चाहिए, यस और नो में जवाब देना। क्या मैं y इक्वल्स टू x लिख सकता हूं, क्या मैं y इक्वल्स टू x लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता भाई, मैं नहीं लिख सकता। सो what I'm going to do, मैं इसको y इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे टर्म आए वो लिख सकता हूं, अगर यहाँ वाली वैल्यू, सर्कल वाली वैल्यू कहां से कहां तक हो, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। बच्चों ध्यान से देखना, तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है ना, अगर तुम बोल रहे हो कि x इज बिटवीन 3 पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो मैं यार इसको घुमा फिरा के ऐसे लेके आता हूं ताकि ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बन जाए। तो देखो मैंने क्या किया, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 का हो जाएगा क्या, माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 का हो जाएगा क्या, माइनस पाई बाय 2, और ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। बच्चों जल्दी बताओ चेंज की नो चेंज, जल्दी बताओ चेंज की नो चेंज, सुन रहे हो तो बताओ चेंज की नो चेंज। अबे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज की नो चेंज, कैच द ड्रिफ्ट, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा चेंज। बच्चों मुझे इंटरवल चाहिए माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। क्या मैं इसमें बच्चों पाई को ऐड कर दूं, अगर मैं ऐड करता हूं पाई को, बच्चों ऐड करता हूं पाई को, तो मेरे पास हो जाएगा पाई माइनस एक्स। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3 पाई बाय 2, और इधर हो जाएगा बच्चों पाई
माइनस पाई बाय टू। ध्यान से देखना मेरे भाई लोगों, तो पाई माइनस एक्स विल बी बिटवीन पाई माइनस पाई बाय टू इज व्हाट, माइनस पाई बाय टू, एंड दिस इज व्हाट, पाई बाय टू। तो यार अगर अगर मैं अपने x की जगह कुछ खुराफाती हरकतें करके, प्रॉपर्टीज यूज करके पाई माइनस एक्स ला दिया, पाई माइनस एक्स ला दिया, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। बच्चों क्या हम लोगों को साइन एक्स को पाई माइनस एक्स के टर्म में लिखना आता है? बस यस और नो में जवाब दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। बस बस दिल खुश हो गया भैया। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स। बच्चों अब मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे लड़ाई करे इस बारे में ताकि मैं जीत जाऊं। क्या मैं बोल सकता हूं कि इफ साइन वाई इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स एंड आई नो दैट पाई माइनस एक्स इज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, देन आई विल हैव वाई इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। कोई लड़ाई करना चाहता है क्या? जल्दी बताओ। कोई भी लड़ाई करना चाहता है क्या? मोहित क्या कहना चाह रहे हो बेटा? x इक्वल्स टू वाई क्या लिखा है बेटा? नहीं समझा, बस मुझे यस और नो में जवाब दो। क्या ये मैंने सीधा सीधा y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स लिखा, ये सही है कि गलत है? अरे मेरे दोस्त निसर्ग, y की रेंज मैंने स्टार्टिंग में लिखा तो है, देख। y विल बी बिटवीन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। पूरी रामायण उसी के लिए तो चल रही है। ये माइनस पाई बाय टू क्यों लाना चाहता हूं मैं? ये पाई माइनस एक्स को, सर बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर वाई की रेंज कहाँ है। अरे भैया ये जो पूरी कहानी है ना कि मैं आरएचएस में जो ला रहा हूँ वो घुमा फिरा के माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू इसीलिए तो ला रहा हूँ क्योंकि वाई जो है ना इट इज साइन इनवर्स मेरे दोस्तों, इट इज साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स जब भी आएगा तो रेंज होगी माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। बच्चों तो क्या मैं बोल सकता हूँ when x belongs to pi by 2 to 3 pi by 2, x belongs to 3 pi by 2, my graph will be y equals to pi minus x, my graph will be y equals to pi minus x। बच्चों ये pi by 2 से अब मैं खींच के जा रहा हूँ कहाँ पे? 3 pi by 2 पे, 3 pi by 2 पे जा रहा हूँ। y equals to pi minus x याद है? अच्छा जल्दी बताओ, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि ये pi by 2 pi by 2 है? ये पाई बाय टू पाई बाय टू है, राइट? आप ऑब्जर्व करोगे y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स को ये सेटिस्फाई करता है, y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स को ये सेटिस्फाई करता है। और जब आप यहाँ पे इनके बीच में x इक्वल्स टू पाई डालोगे, बच्चों तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, y इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और जब 3 पाई बाय टू डालोगे बच्चों तो ये वाला पॉइंट जो है बच्चों, ये वाला पॉइंट विच इज माइनस पाई बाय टू इसी की लाइन में आ जाएगा नीचे। क्या बच्चों देखो, खुद वैल्यू डाल के देखो, x की वैल्यू 3 पाई बाय टू डालोगे तो 3 पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू आ जाएगा भैया। इसका मतलब है ये रही लाइन y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, y इक्वल्स टू pi minus x, y equals to pi minus x. So when you are dealing in minus pi by 2 to pi by 2, you will have y equals to x. When you are dealing with pi by 2 to 3 pi by 2, you will have pi minus x. मेरे दोस्तों बाकी का ग्राफ बन जाएगा क्या? विदित भैया बताओ ग्राफ बनेगा कि नहीं? बाकी का ग्राफ तुमसे बन जाएगा कि नहीं? बनेगा? अरे मोहित बेटा वही तो बताया, एक मोहित का अच्छा डाउट है बच्चों, इस पे जितना डिस्कशन हो सके ना वो करेंगे हम लोग, क्योंकि यही पूरे चैप्टर का सार है। देखो मोहित ध्यान से देख, अगर मैंने x को लिया होता माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू तो साइन y इक्वल्स टू साइन x वुड हैव गिवन मी y इक्वल्स टू x, ठीक है भैया। यहाँ पे x जो है ना इट इज नॉट बिटवीन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, x is not between minus pi by 2 pi by 2, x is between pi by 2 to 3 pi by 2. So I cannot write y equals to x. अगर मैं y equals to x लिखता तो भैया निसर्ग ने अभी इसी के बारे में बात किया था कि यार अगर x y के बराबर हो जाता तो y pi by 2 to 3 pi by 2 हो जाता, जो अलाउड नहीं है, जो अलाउड नहीं है। सो दैट इज वाई माई फ्रेंड साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स, आप एक्स तभी लिख सकते थे जब एक्स माइनस पाई बाय टू था। इसका मतलब है कि कुछ मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, और ये पूरी मॉडिफिकेशन बच्चों इसी के लिए तो किया मैंने कि आपको वो वैल्यू, इसके थीटा की वैल्यू मिल जाए विच इज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। बच्चों बाकी का ग्राफ अच्छी हैंडराइटिंग में तुम लोग बना दोगे, मुझसे नहीं बनेगा। यहाँ पे बना लोगे, क्या करोगे? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट,
कॉपी पेस्ट आगे एज वेल एज पीछे। बच्चों जल्दी ग्राफ बनाओगे, जल्दी ग्राफ बनाओगे, जल्दी लिखोगे, लिख के हो जाए तो बोलो एच। दो लोग, मोहित और निसर्ग, दोनों का डाउट क्लियर हुआ मेरे भाई लोगों? चलो जल्दी लिखो। अगला कॉस इनवर्स का भी बच्चों मैं ही डिराइव करवाऊंगा। बस एक चीज याद रखना बच्चों, बस एक चीज याद रखना, क्या? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स। जल्दी कंप्लीट करो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्लीट करो, लिखना चालू करो। बच्चों काफी सारी बुक्स में इसके डेरिवेशन के बारे में भी बात नहीं होती, इसके डेरिवेशन के बारे में बात नहीं होती। बस एक चीज रटवा दी जाती है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ध्यान से सुनना, इज इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। आगे के इंटरवल की तो बात होती ही नहीं है, करते ही नहीं, क्योंकि करने में ऐसे डेंजरस डिस्कशन आ जाएंगे और कॉन्ट्रोवर्सीज आ जाएंगे। बच्चों जल्दी लिखो यार, लिख के हो जाए तो बोलो एच। बहुत सारे सवाल करने हैं यार। विदित बेटा समझा ना कि यार मैंने 4 पाई क्यों नहीं लिया, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, और दो डेरिवेशंस करने पड़ते सिर्फ साइन इनवर्स के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत भारी हो जाते थे बच्चा, मेरे लिए बहुत भारी हो जाते थे। हो गया। लिखो लिखो। जिनको अगर 10% भी छोटा मोटा डाउट रह गया, टेंशन मत लो, कॉस इनवर्स में रही कसी कसर भी पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, टेंशन ना लो। हो गया बच्चों? बाकी लोग? चलो बच्चों, बाकी तो है आपके पास रिकॉर्डिंग नोट्स, सब आराम से मिल जाएगा। दूसरा देखेंगे बच्चों। ठीक है। अब बच्चों फिर से हम लोग सेकंड का प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाट वाज दैट? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये तीन चीजें आपकी कॉपी में खुद से अगले 20 सेकंड में लिखी होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए अगले 10 सेकंड में, और उसके बाद मैं लिखूंगा बच्चों। ठीक है, टाइम हो गया बच्चों। डोमेन होगा, डोमेन होगा आर, कोई पंचायत नहीं होगी। फिर से वही कहानी हो गई कि कॉसेक्स जो है बच्चों, कॉसेक्स जो है वो कुछ भी इनपुट वैल्यू लेगा, और कॉसेक्स की औकात जो है वो बेचारे की -1 to 1 है। इसका मतलब है वो ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट रेंज? व्हाट अबाउट रेंज? रेंज क्या होगा बच्चों? जो कॉस इनवर्स का रेंज है वही होगा, जो कॉस इनवर्स का रेंज है वही होगा, और कॉस इनवर्स का रेंज है बिटवीन 0 to π, बिटवीन 0 to π। और पीरियड जो है बच्चों, पीरियड जो होगा वही होगा जो cos x का होगा मेरे दोस्तों, cos x का होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2π, दैट इज इक्वल्स टू 2π। बच्चों एक बार y लिख दो अगर समझा तो, किसी को डाउट है तो डाउट लिखो ताकि आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो वेरी गुड बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से आराम से इसका
ग्राफ बनाएंगे, फिर से आराम से इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखो फिर से मैं पहला इंटरवल लूंगा, अरे यार इधर नहीं, एक काम करते हैं इधर लेके आ जाओ, ठीक है बच्चों। फिर से मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि cos y, ध्यान से देखना बच्चों इधर, cos y equals to cos x, does it imply y equals to x? yes or no? yes or no? y और n जल्दी चैट पे लिखो। no, no, it will have infinite values दोस्तों, it will have infinite values, ठीक है। now again if I restrict this between 0 to pi, if I restrict this between 0 to pi, बच्चों cos x का ग्राफ आपको अच्छे से पता है, ये 0 पे होता है और ये पाई पे होता है। देखो कैन आई से दैट नाउ दिस इज करेक्ट बच्चों, सिंपल, cos x equals to cos y, y equals to x when x is between 0 to pi। अग्री करो, अग्री करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां तक अगर समझा ना तो चलो जल्दी से देखो। फिर से मैं क्या करूंगा, पहला केस बच्चों में लूंगा when x is between 0 to pi, when x is between 0 to pi बच्चों, x is between 0 to pi। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने स्टार्ट किया किससे, y equals to cos inverse of cos x which would have given me what, cos y equals to cos x, cos y equals to cos x। और अगर ये बच्चों 0 to pi तक है, अगर ये 0 to pi तक है तो comfortably I can say that y is equals to x when x is between 0 to pi, when x is between 0 to pi। बच्चों इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, अगर मैं बोलता हूँ 0 to pi में, अगर मैं बोलता हूँ 0 to pi में, तो क्या तुम लोग अग्री करोगे कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, y equals to x? yes or no? जल्दी बताओ, between 0 to pi y equals to x, समझे क्या? चलो बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अब यहीं पे पूरा ट्रिक है यार, फिर से वहीं पे आ रहे हैं जहां पे हमारा हमारा लास्ट में कंफ्यूजन थोड़ा सा भी जो रहा था वो क्लियर होने वाला है। ध्यान से देखना बच्चों, x is between pi to 2 pi। तो now again I am starting with cos inverse of cos x, cos inverse of cos x, cos y equals to cos x। बच्चों अब मैं फिर से नहीं पूछूंगा, आपको पता है कि y equals to x लिखेंगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं y equals to x लिखता हूं तो ये डेफिनेटली गलत होगा, बिकॉज x has to be between भाई लोग 0 to pi, 0 to pi। तो अब ध्यान से देखो, मैं फिर से क्या करूंगा, x को मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा, x को बच्चों मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। क्या मैं दोनों तरफ पाई से सब्ट्रैक्ट कर दूं बच्चों, दोनों तरफ पाई से सब्ट्रैक्ट कर दूं, यस और नो? मेश्राम बोल रहे हैं कि माइनस एक्स ले सकते हैं, बट मेश्राम बेटा नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, कॉस इनवर्स की कभी नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं होगी। अगर मैं x माइनस पाई करता हूँ, अगर मैं x माइनस पाई करता हूँ तो ये 2 पाई बन जाएगा पाई, और ये पाई बन जाएगा 0, पाई बन जाएगा 0। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, अगर वो क्वांटिटी को, ये वाली क्वांटिटी को मैं x माइनस पाई बना के लेके आ जाऊं, x माइनस पाई बना के लेके आ जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा बच्चों। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है। क्या मैं लिख सकता हूँ cos y, गाइस cos y इज इक्वल्स टू, अरे भैया अगर मेरे पास है यहाँ पे बच्चों ये वाली, ध्यान से देखिएगा, इस क्वांटिटी को मुझे कैसे भी करके क्या लाना है बच्चों, x माइनस पाई लाना है। तो मैं बोल सकता हूँ cos y, ध्यान से देखिएगा, cos y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x माइनस पाई, या फिर बच्चों पाई माइनस x लिखूं बात एक ही रहेगी, पाई माइनस x लिखें बात एक ही रहेगी। ध्यान से देखिएगा। अब बताओ मैं इसमें LHS RHS को इक्वल बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि बच्चों cos ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस एक्स, cos ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस एक्स। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या आना चाहिए मेरे पास, बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो बताओ यार इसमें क्या मॉडिफिकेशंस करें कि हमारा यहाँ पे बैलेंस हो जाए, और एज वेल एज बच्चों, एज वेल एज मेरा y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos x बन जाए। सोचो थोड़ा इस पे,
पाई माइनस एक्स तो हमने ला दिया बच्चों, पाई माइनस एक्स तो ला दिया, बट साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। हम इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे। अगर बच्चों माइनस को अंदर शिफ्ट किया, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या, अंदर अगर पाई माइनस एक्स की जगह मैं एक्स माइनस पाई लिखूं, ध्यान से सुनना, नहीं नहीं बाहर नहीं निकाल सकते बच्चा, कॉस के अंदर पाई माइनस एक्स लिखो या फिर एक्स माइनस पाई लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं इसको माइनस को अंदर भेजता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों फिर से, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस पाई, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस पाई, जो कि आपको देगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। मतलब यार एक्स माइनस पाई और पाई माइनस एक्स में तो हमारा काम नहीं चलेगा, 2 पाई माइनस एक्स हमें चेक करना चाहिए कि कहां से कहां तक बिलोंग करता है। तो एक बार उसको भी ट्राई कर लेते हैं। हमने एक्स माइनस पाई को ट्राई किया, तो इससे अच्छा अगर मेरे पास एक्स था बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कहां से कहां तक, पाई टू 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स चेक करते हैं बच्चों। 2 पाई माइनस एक्स चेक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बच्चों, राइट टॉप में देखो कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, -2 पाई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -पाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा क्या, चेंज। और 2 पाई माइनस एक्स चाहिए तो क्या करोगे बच्चों, एड 2 पाई, सो यू विल हैव 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस एक्स, और ये बच्चों 2 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो आप ये तो बोल सकते हैं ना कि 2 पाई माइनस एक्स इज ऑल्सो बिटवीन 0 to पाई, 2 पाई माइनस एक्स इज ऑल्सो बिटवीन 0 to पाई। तो यार अगर मेरे पास cos y इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स है, और ये 2 पाई माइनस एक्स इज बिटवीन 0 to पाई है, सो आई कैन राइट इट एज y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स। गाइस y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स। तो जब हम लोग उसको ग्राफ में देखेंगे बच्चों, ग्राफ में देखेंगे तो पाई से लेकर 2 पाई तक, ध्यान से देखिएगा, पाई से लेकर 2 पाई तक जब हम लोग बात करेंगे तो कैसा रहेगा, y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स। बच्चों देखो, अगर x को 2 पाई डाला तो ये 0 आता है, x को अगर आपने ये पाई डाला तो क्या आता है, पाई, और ये ऑलरेडी पॉइंट हमारा पाई कॉमा पाई है। बच्चों आराम से बनाना आ जाएगा आपको, दिस विल बी द ग्राफ y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस। बच्चों बाकी का ग्राफ बन जाएगा क्या, बाकी का ग्राफ बच्चों बन जाएगा, 0 to 2 पाई अगर मिल गया, 0 to 2 पाई अगर मिल गया भैया, तो 2 पाई to 4 पाई कैसा होगा, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ऐसे ग्राफ आपका चलता जाएगा, चाहे आगे और चाहे पीछे बच्चों, चाहे आगे चाहे पीछे। जल्दी से इसका ग्राफ बनाएंगे और सारी कंडीशंस लिखेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी 3 के जो भी ग्राफ्स है ना, आइदर बच्चों किसी भी इंटरवल में उनके स्लोप होंगे, उनके बच्चों स्लोप होंगे, क्या होंगे जरा बता सकते हो चार्ट पे, उनके स्लोप, उनके स्लोप क्या होंगे, आइदर 1 और -1, आइदर 1 और -1। हाँ, अथर्व का एक डाउट है, अथर्व बेटा जब मैंने x माइनस पाई को यूज किया, अथर्व जब मैंने x माइनस पाई को, वेरी गुड कौशिक, 1 और -1 स्लोप होंगे, सब लोग बच्चों हमेशा 1 और -1 होंगे। अथर्व जब मैंने x माइनस पाई को यूज किया, इसीलिए तो जानबूझ के वो एग्जांपल दिया मैंने कि x माइनस पाई इज कमिंग आउट टू बी बिटवीन 0 to पाई, यस, बट मैं ला ही नहीं पा रहा हूँ ना, मैं कुछ भी मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ तो ये देखो माइनस बाहर आ रहा है अथर्व, ये माइनस बाहर आ रहा है, तो इसको मैं एडजस्ट कैसे करूं, इसको एडजस्ट करने गया तो यार ये वापस 2 पाई माइनस एक्स हो गया। तो अब मैं यार वहां पे खेल खेल के यार वापस निकल के आ गया और देखा कि हाँ यार 2 पाई माइनस एक्स भी 0 to पाई के बीच में है, 2 पाई माइनस एक्स भी 0 to पाई के बीच में है, तो डेफिनेटली हमारा जो इंटरवल आना चाहिए था वो 2 पाई माइनस एक्स के लिए आना चाहिए था। समझा क्या, चलो
तो बच्चों बाकी के 3 ग्राफ, मतलब बाकी का 1 ग्राफ बच्चों, कोसिकेंट और सीकेंट का इनका करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए कभी भी आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे लेफ्ट में -2 पाई चाहिए। कहाँ पे बोल रहा है? यहाँ पे, हाँ -2 पाई चाहिए। यस, अब ठीक है राइट। बच्चों लिख के हो जाए, जल्दी बोलेंगे h। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? आपके लिए होमवर्क है tan इनवर्स ऑफ tan x। tan इनवर्स ऑफ tan x का खुद से करके आएंगे। tan इनवर्स ऑफ tan x का खुद के रख के आएंगे। पहले लिखेंगे डोमेन, फिर लिखेंगे उसकी रेंज, फिर लिखेंगे उसका पीरियड, फिर लिखेंगे बच्चों उसका पीरियड और आराम से उसको करके आएंगे। यश पाठक बेटा जल्दी करो। करें भैया, कुछ सवाल ववाल करें, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हो। बाकी बच्चों का लिख के हो गया? चलो बच्चों बाकी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कहाँ पे, इसकी रिकॉर्डिंग और नोट्स में। बच्चों अब यार कुछ सवाल तो बनते हैं यार, तुमने इतनी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है जल्दी से ध्यान से देखिएगा बच्चों। साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, ध्यान से देखिएगा बच्चों। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, पहले ये 2 सवाल बच्चों मैं कराऊंगा और उसके बाद के सवाल आप करेंगे। स्क्रीन पे देखो बच्चों, मुझे ये बताओ, ये जो पहला सवाल लिखा है मैंने, इज इट अ प्रॉपर्टी 2 और इज इट अ प्रॉपर्टी 3? इज दिस अ प्रॉपर्टी 2 और अ प्रॉपर्टी 3? इज दिस अ प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3? सब लोग प्रॉपर्टी, याक्षु बेटा कैसे कैसे प्रॉपर्टी 2 है बेटा ये प्रॉपर्टी। फिर से कौन है ये स्क्रीन पे गुस्सा दिखा रहा है अपना? हटाओ बेटा प्लीज यार, इरेज करो, इतना अच्छा चीज चल रहा है। स्क्रीन पे कौन है ड्राइंग वाला, प्लीज हटा दो। हाँ ठीक है चलो। हाँ अब देखो, चलो स्क्रीन पे देखो, प्रॉपर्टी 2 है मेरे दोस्तों, प्रॉपर्टी 2 है। अब प्रॉपर्टी 2 में बस पता है आपको क्या देखना है कि दिस क्वांटिटी शुड बी बिटवीन -1 to 1, दिस क्वांटिटी शुड बी बिटवीन -1 to 1। फिर से बोल रहा हूँ, दिस क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, और जो लिखा हुआ है ना वो आंसर हो जाएगा, मतलब 1/2, कोई भी पंचायत नहीं होगी। अगर ये बिटवीन -1 to 1 है, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी की जगह में लिखता बच्चों साइन, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, इसी की जगह अगर मैं लिखता मेरे दोस्तों सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स 1/2, बच्चों ध्यान से सुनना, तो ये भी प्रॉपर्टी 2 है, ध्यान से देखिएगा, ये भी प्रॉपर्टी 2 है, बट इसका डोमेन जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। बच्चों अगर मैं इसका आंसर 1/2 लिखता हूं, क्या ये सही है कि गलत है? एस और जी से जवाब देंगे जल्दी। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि ये डोमेन में ही नहीं है बच्चों। और अगर मैं लास्ट लिखता हूं tan इनवर्स 1/2, tan ऑफ tan इनवर्स 1/2 बच्चों, तो tan ऑफ tan इनवर्स इज सेम एज y इक्वल्स टू x, सीधा बिना टेंशन के 1/2 लिख लो बच्चों, बिना टेंशन के 1/2 लिख लो। तो प्रॉपर्टी 2 तो बच्चों सबसे आसान है, प्रॉपर्टी 2 तो बच्चों सबसे आसान है। जब मैं प्रॉपर्टी 3 की बात करता हूं, तो एग्जांपल साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 बच्चों, मैंने आपको बोला कि याद कर लो, ये 2 चीजें याद कर लो, जो सारी बुकें आपको सिर्फ याद कराएंगे बिना डेरिवेशन दिए, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू x, बच्चों इधर देखो, इज इक्वल्स टू x व्हेन x is between -π/2 to π/2. Cos inverse of cos x, cos inverse of cos x is equals to x when x is between 0 to pi, when x is between
0 to पाई। बच्चों बस ये दो चीजें, और tan इनवर्स का भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, याद कर लोगे तो ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। तो डू आई हैव साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स? मुझे बस यस और नो में जवाब देना। क्या π/3 माइनस π/2 टू π/2 बिलोंग करता है? क्या π/3 माइनस π/2 टू π/2 बिलोंग करता है? y और n में जवाब देंगे। यस, मोहित बोल रहा है यस, बाकी लोग हाँ यस। तो भैया बिना हिचकिचाए बोल दो π/3, बिना हिचकिचाए बोल दो π/3। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन, गाइस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, अगर मैं इसका आंसर 2π/3 लिखता हूं तो जितनी देर आज पढ़ाया है वो सब दिमाग में लगाओ और बताओ क्या ये सही है कि गलत है। यस और नो में जवाब देंगे। अच्छा, मैंने गलत लगा दिया मैंने गलत लगा दिया है, एंड देन आई एम आस्किंग वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। इट विल बी रॉन्ग गाइस, इट विल बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि निसर्ग बेटा फिर से देख वही वाला चीज आ रहा है। द मोमेंट यू हैव रिटन साइन इनवर्स, गाइस the moment you have written sin inverse, your answer has to be between minus π/2 to π/2। तो मैं क्या करूंगा भैया, ट्रिग्नोमेट्री का जो मेरा ज्ञान है उसको यूज करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो मेरा ज्ञान है, क्या हमने पढ़ रखा है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं थीटा को π/3 डालूंगा तो पाई माइनस π/3 इज इक्वल्स टू π/3। बच्चों साइन 2π/3, वेरी गुड मिश्राम बेटा, वेरी गुड कौशिक। साइन पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 है, ये इसको रिप्लेस कर सकते हो साइन π/3 से। तो ऐसा करने का नहीं जो अभी इरेज कर रहा हूं, क्या करना कि साइन 2π/3 को खेल के खिला के कुछ भी करके माइनस π/2 टू π/2 में लेके आ जाओ और भैया वही बता दो, आंसर हो जाएगा। वही बता दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये घटना को समझा लास्ट वाली, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 को मैं लिख सकता हूं 2π/3। यस और नो, जल्दी बताओ। cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 जल्दी बताओ, लिख सकते हैं क्या? देखो अभी भी कौन नो बोला, आदित्य नो बोला। जब मैं cos इनवर्स की बात करूंगा, फिर से सुनो मेरे दोस्तों, जब मैं cos इनवर्स की बात करूंगा तो मैं x को देखूंगा कहां से कहां तक, 0 टू पाई। कहां से देखूंगा? 0 टू पाई। आदित्य बेटा मुझे तुम्हारा आंसर चेंज हुआ लिखा हुआ होना चाहिए चैट पे, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। यस, क्या होना चाहिए बच्चों? यस। चलो लास्ट सवाल तुम्हारे लिए जो तुम डिस्कशन में देखोगे, cos इनवर्स ऑफ cos माइनस π/6। देखें कितने बच्चे करते हैं, जल्दी बताओ आंसर। अरे बहुत बढ़िया निसर्ग, माइनस π/6, माइनस π/6, 5π/6, माइनस π/6, 5π/6 और π/6, इन तीनों में से ही तुम्हारे आंसर आएंगे। ठीक है, चलो बच्चों सब लोग देखो स्क्रीन पे, ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि cos इनवर्स का आंसर बिटवीन 0 टू पाई आएगा। cos इनवर्स का आंसर बिटवीन 0 टू पाई आएगा। ठीक है, जिन्होंने माइनस π/6 लिखा कृपया करके डोमेन और रेंज को याद रखो। ठीक है, जब मैं cos इनवर्स ऑफ cos माइनस π/6 की बात करता हूँ बच्चों, तो cos ऑफ माइनस π/6 इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई माइनस π/6। कौन कौन है, रुको अभी पकड़ते हैं चैट में। ठीक है, पकड़ते हैं चैट में, कौन है भैया? गौरी, निखिल, और कौन है? रुको, गौरी, निखिल, हाँ तुम दोनों। बच्चों ये किसने पढ़ाया हमें ऐसा, ये किसने पढ़ाया ऐसा? कहाँ गया गौरी बेटा? ये सही है कि गलत है? निखिल ये सही है कि गलत है, जल्दी बताओ। ये सही है कि गलत है? गलत है मेरे भाई लोगों, ये गलत है। cos ऑफ पाई माइनस π/6 इज माइनस cos π/6 और माइनस cos π/6 इज नॉट cos माइनस π/6। तो उसको करना कैसे था? इसका मतलब 5π/6 नहीं है। अरे यार cos ऑफ माइनस थीटा मेरे दोस्तों, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। तो cos माइनस π/6 को मैं माइनस को खा जाऊंगा, इसको लिख दूंगा cos π/6, आंसर विल बी π/6। जल्दी लिखेंगे,
और ही समझा आंसर बेटा 5 पाई बाय 6 नहीं होगा, आंसर होगा 5/6। जल्दी लिखो गाइस। प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3 बच्चों जमीन आसमान का फर्क है। कृपया करके उन दोनों में डिफरेंस को अच्छे से समझो, डिफरेंस को अच्छे से समझो। लिख के हो जाए तो जल्दी बोलेंगे एच। जल्दी करेंगे बच्चों। डन, जल्दी करो बच्चों। यार ये तुम एक बार पता है क्लास से 1 घंटा पहले प्लीज चेक कर लिया करो कि सारा सेटअप तुम्हारा सही है, क्योंकि तुम लोगों का पैनिक हो जाता है कि जब ज्वाइन नहीं होता। जैसे बेटा अगर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये जो सारे चीजें हैं लिखने का, ये वो ये सेटअप भैया 1-2 घंटे पहले चेक करना कर लेते हैं, ताकि उस टाइम कोई भी कंफ्यूजन ना आए। तो जैसे आज सब लोगों को अपडेट का रिक्वेस्ट आया, इसी की वजह से शायद तुम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मेरे मैसेज में बहुत सारे चैट में मैसेजेस हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखो ताकि हमारा कुछ भी नुकसान ना हो। चलो लिख के हो गया राइट। तो चलो ये 3 चीजें, मतलब अगर तुम बोर्ड के बच्चे होते, ठीक है, तो तुम बोर्ड के अच्छे बच्चे, ठीक है, बट अगर तुम जेई के भी बच्चे हो तो डेरिवेशन समझना जरूरी है। अगर तुम बोर्ड के बच्चे होते तो बस ये 3 चीजें याद रखनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। क्या 3 चीजें बच्चों? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। इसको अच्छे से बच्चों नोट बना के लिखो। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स व्हेन x इज बिटवीन -5। अरे क्या कर रहे हैं भैया, माइनस नहीं आएगा ना। x इज बिटवीन -5/2 टू π/2, -5/2 टू π/2। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाहर ये डिफाइन नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आता है कि सर अब -π/2 π/2 के बारे में बोल रहे हो, बट व्हाट अबाउट आउटसाइड? तो आउटसाइड के लिए हमने डेरिवेशन में समझा है, बट अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे तो ये याद करना बहुत जरूरी है। होगी। अरे अथर्व अभी तो मैंने प्रॉब्लम करवाए कहाँ है? अभी अथर्व मैंने प्रॉब्लम करवाए कहाँ है? अथर्व मैंने अभी एक भी प्रॉब्लम नहीं कराया है, ध्यान से सुनना। अभी प्रॉपर्टी 3 पे मैंने एक भी प्रॉब्लम नहीं कराया है, वो प्रॉब्लम थोड़ी ना थे। पेशेंस पेशेंस, प्रॉब्लम अब दूंगा। tan inverse of tan x is also equals to x guys, but x should be between π/2 to -π/2। जल्दी लिखो और लिख के बोलो h। तो फिर इस पे प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों, अभी प्रॉब्लम थोड़ी ना देखे, वो तो आइडेंटिटी लगाना सिखाया और कुछ भी नहीं। ये तीनों को बच्चों अच्छे से चलो अब करेंगे प्रॉब्लम, अब होगा दंगल। चलो जल्दी से फर्स्ट करते जाना बच्चों। साइन इनवर्स साइन -π/6, जल्दी करते जाना ठीक है। टू, कोई भी चैट पे आंसर नहीं लिखेगा बच्चों, कोई भी चैट पे आंसर नहीं लिखेगा, पूरे सॉल्व कर लो, फिर इसको अच्छे से डील करेंगे बच्चों, फिर इसको अच्छे से डील करेंगे।
ये जो tan इनवर्स ऑफ tan बच्चों 1 लिखा है ना, ये 1 आपका रेडियन है, ये 1 आपका बच्चों रेडियन है। इसको 1 सेकेंड 5 6 बच्चों, इसको जल्दी से करो। बच्चों लिख के सारे आंसर्स हो जाएं तो चैट पे लिखेंगे डी। डन। जल्दी करेंगे बच्चों। करो करो करो। डन। चलो मोहित का हो गया, बाकी लोग। चलो बच्चों साथ में करेंगे बाकी के भी, बस साथ में बाकी के करेंगे। देखो सब लोग देखेंगे बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाय 6, ठीक है, बिना एक्सप्लेनेशन दिए बच्चों माइनस पाई बाय 6, बिना एक्सप्लेनेशन दिए माइनस पाई बाय 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी माइनस पाई बाय 6, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई बाय 3 बच्चों, 4 पाई बाय 3 इज नो वे बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, छोटा करते जाएंगे इसको। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन, बच्चों ध्यान से देखिएगा, पाई प्लस पाई बाय 3, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, गाइस ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन पाई बाय 3, माइनस साइन पाई बाय 3, राइट। अब ये माइनस जो है मैं साइन के अंदर भी डालूंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन, बच्चों ये माइनस साइन के अंदर डाल देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय 3। गाइस तो आंसर क्या मैं सीधा बोल सकता हूँ, आंसर शुड बी माइनस पाई बाय 3, आंसर शुड बी माइनस पाई बाय 3। कितने लोगों का सही था चैट पे वाई लिखेंगे, जिनका सही था चैट पे वाई लिखेंगे। चलो वेरी गुड, इसमें भी कोई पंचायत नहीं होगी, आंसर सीधा बोल देंगे बच्चों थर्ड में 5 पाई बाय 6, बच्चों थर्ड में बोल देंगे 5 पाई बाय 6, वाई बिकॉज cos इनवर्स ऑफ cos x is x when x belongs to 0 to pi, when x belongs to 0 to pi। now coming to the tan inverse of tan 1,
tan इनवर्स ऑफ tan 1 बच्चों, तो आपको ध्यान पता है क्या देना था कि 1 जो रेडियन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 57.2 डिग्रीज। तो 57.2 डिग्रीज डज इट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, या फिर ऐसे भी याद कर लो बच्चों, माइनस पाई बाय 2 इज माइनस 1.67 एंड पाई बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.67, सो इट यस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। कुछ नहीं करना था, आंसर वाज 1, कुछ भी नहीं करना था, आंसर वाज 1 बच्चों, आंसर वाज 1। नाउ कमिंग टू दिस प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम बच्चों, ध्यान से सुनना, tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस रूट 2, tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस रूट 2 बच्चों, तो मुझे चेक करना था कि क्या ये जो वैल्यू है माइनस पाई बाय 2, बच्चों ऊपर स्क्रीन पे देखो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है, और माइनस पाई बाय 2 कितना होता है, माइनस 1.67 टू 1.67, तो भैया माइनस रूट 2 कितना होगा, माइनस रूट 2 होगा माइनस 1.4। बच्चों यस और नो, क्या ये इस इंटरवल में लाई करता है, यस और नो, क्या ये इस इंटरवल में लाई करता है, यस इस इंटरवल में लाई करता है भैया, कोई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अरे यार निखिल बेटा ऐसे मत करो, हार्ट अटैक आ जाएगा यार, माइनस रूट 2 इस इंटरवल में लाई करता है ना, देख लो नंबर लाइन बना के नाउ। अरे यार यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो ऐसा सिखाया ही नहीं है, मैंने तो ऐसा सिखाया ही नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं है, मैंने तो वो सिखाया है जिसमें आपको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे इनवर्स हो। बट यार सीकेंट 1 का वैल्यू तो निकालने आता है ना मेरे दोस्तों, सीकेंट 1 का वैल्यू निकालने आता है मेरे दोस्तों। सीकेंट इनवर्स 1 का वैल्यू होता है, कितना होता है जल्दी बताओ, कितना होता है, कब होता है सीकेंट इनवर्स 1, 0, ये होता है 0 बच्चों, सीकेंट इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 0, और बेसिकली मुझे निकालना था साइन 0, सो आंसर वुड हैव बीन 0 मेरे दोस्तों, आंसर वुड हैव बीन 0। नाउ सेम कमिंग टू द tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बच्चों कितना होता है, पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, और अगर मैं साइन पाई बाय 4 की बात करूं सो आंसर वुड हैव बीन 1 बाय रूट 2। भाई लोग 1 बाय रूट 2, ये कितने लोगों को समझा, समझा तो जल्दी चैट पे लिखो एस, अगर समझा तो जल्दी चैट पे लिखो एस, और किसी को भी छोटा सा भी डाउट हो तो भैया रुकने का नहीं। चलो वेरी गुड, वैष्णवी बेटा क्या डाउट है, अगर देखो एक ही डाउट हो सकता है कि आपको tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकालने नहीं आ रहा है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू ठंडे दिमाग से बच्चों लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि you need to find a theta such that tan theta is equals to 1, so that is pi by 4. Now you are left with sin pi by 4, sin pi by 4 is 1 by root 2। एट्थ का आंसर बिल्कुल तेजी से कम 30 लोगों का एक साथ, एट्थ का आंसर 1 2 3 4, विदित का 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया, अबे वेरी गुड, बाकी सब लोग सही हैं, यश पाठक और विदित, तुम दोनों। अरे भैया नॉट डिफाइन है मेरे दोस्तों, कॉस इनवर्स के अंदर 4, शादी है क्या तुम्हारी, कॉस इनवर्स के अंदर 4 डालेंगे, हटो जल्दी लिखो, कॉस इनवर्स के अंदर सिर्फ डाल सकते हैं -1 to 1, जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलो एच, आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत फील आ गया होगा बच्चों, थोड़ा बहुत फील आ गया होगा कि प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 में क्या फर्क है, और क्यों पता है मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बुक्स में तो मेंशन भी नहीं किया हुआ इसके बारे में, प्रॉपर्टी 3 से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो है ना तुम्हारे, वो क्लैरिटी से हो जाएंगे बच्चों, वो क्लैरिटी से हो जाएंगे, दैट इज व्हाई प्रॉपर्टी 3 इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है ना आपको डोमेन और रेंज का पूरा आइडिया दिलवा देता है बच्चों, पूरा आइडिया दिलवा देता है बच्चों। जल्दी से प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 लिख दो, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 लिख दो, अगली क्लास में फिर से हम लोग इनका पूरा पंचायत करेंगे। देखो ये जो है ना सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। बच्चों ध्यान से देखना, सेकंड tan inverse x plus cot inverse x is equals to pi by 2. Third secant inverse x plus cosecant inverse x is equals to
π/2, hence the name complementary properties। बच्चों ये तीनों प्रॉपर्टी थोड़ी सी 5 सेकंड डाइजेस्ट करो, 5 सेकंड डाइजेस्ट करो। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर ये डाइजेस्ट हुआ, मुझे बताओ क्या मैं बोल सकता हूं साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू π/2? यस और नो में जवाब दो। अरे बट बताया तो सब लोग, तुम नो क्यों बोल रहे हो? तो तुम लोग सब लोग नो बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। इतनी मेहनत करके बताइए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? इट शुड सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर मैंने एक्स की जगह, अरे हाँ यार भावुक मत हो, तुम जानते हो यार करना पड़ता है, ऐसे पूरी कहानी बनानी पड़ती है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होगा, इट्स एन आइडेंटिटी। पर भैया ये बेचारे खुद भी तो डिफाइन होने चाहिए ना। तो जिन लोगों ने, 2-3 बच्चों ने यस लिखा था, बच्चों साइन इनवर्स 2 और कॉस इनवर्स 2 डिफाइन ही नहीं होंगे। सो दिस कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी you can apply when their domains are satisfied, when their domains are satisfied। और sin inverse cos inverse दोनों का ही डोमेन जो है ना, that is between -1 to 1, that is between -1 to 1। ध्यान से सुनना, होगा बेटा, निखिल बेटा होगा, x क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट होगा। अब जब मैं tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स की बात करता हूं, तो अब मुझे यस और नो में जवाब दो। tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू π/2, यस और नो? tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू π/2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि तुम में से कुछ जो निकम्मे हैं अभी तक उनको डोमेन और रेंज याद नहीं हो रहे, और याद हो जाए। बच्चों tan इनवर्स cot इनवर्स x π/2 होगा, शर्त यह है कि उसकी डोमेन डिफाइन होनी चाहिए, और डोमेन है इन दोनों की -∞ टू इंफिनिटी। बच्चों -∞ टू इंफिनिटी। अब मैं लास्ट पूछता हूं बच्चों, सीकेंट इनवर्स 2 प्लस कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू 2, यस और नो? y और n लिखेंगे जल्दी से बच्चों, y और n लिखेंगे। गौरी बेटा सोचो, सीकेंट इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स दोनों का ही डोमेन मेरे दोस्तों -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। भैया 1 से बड़ा है ना, कौन है? श्रेयस एंड अमन एंड गौरी। बेटा फोकस करो ना, इन दोनों का डोमेन 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा भैया 2 1 से बड़ा होता है, मैंने ऐसा पढ़ा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं इसको कंफर्टेबली 2 लिख सकता हूं। बट अगर मैंने पूछा होता सीकेंट इनवर्स 1/2 प्लस कोसिकेंट इनवर्स 1/2, तो बताओ कि 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे यार 2 क्यों लिखेंगे? 2 क्यों लिखेंगे? 1 सेकेंड बच्चों, 2 क्यों लिखेंगे? ये 2 क्यों लिखेंगे? भावनाओं को समझो, ये 2 नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी π/2, दैट शुड बी π/2। बच्चों ये लास्ट वाला बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते। वाई? बिकॉज 1/2 इज नॉट इन दी डोमेन। बच्चों जल्दी लिखो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ देखेंगे, जल्दी लिखो। लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच। जल्दी लिखेंगे बच्चों, मतलब आज आपको ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करने आनी चाहिए। प्रूफ हम लोग देखेंगे इसका अगली क्लास में, ठीक है? हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी लिख दो, प्रॉपर्टी 5। लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों लिखेंगे प्रॉपर्टी 5, और हेडिंग में लिखेंगे 1/x। बच्चों हेडिंग में लिखेंगे 1/x। ऑब्वियस सी बात है 1/x भी यार बनता है ना, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री भाई हैं वैसे रेसिप्रोकल भाई भी हैं हमारे, जिनको इज्जत देना बनता है बच्चों। तो पहली प्रॉपर्टी है कोसिकेंट इनवर्स x। बच्चों पहली प्रॉपर्टी है cosecant inverse x can be written as sin inverse 1/x whenever they define their domain। means जब cosecant inverse x का डोमेन डिफाइन होगा तब आप इसको कंफर्टेबली लिख सकते हैं। तो डोमेन क्या होता है? -∞ to -1
1 to infinity बच्चों। दूसरा जो है secant inverse x can be written as cos inverse of 1 by x। फिर से बच्चों कब? जब उनके डोमेन डिफाइन होंगे बच्चों। ये थर्ड पॉइंट को स्टार मार्क लगा दो और ध्यान से देखो। cot inverse x can be written as tan inverse 1 by x guys। it can be written as tan inverse 1 by x only when x is greater than 0, but this will be pi plus guys, this will be pi plus tan inverse 1 by x when x is lesser than 0। when x is lesser than 0 इसको इंपॉर्टेंट करो, इसके डेरिवेशन को अच्छे से समझेंगे बच्चों। तो ये तीनों जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो बोलेंगे h। बेसिकली ये आइडेंटिटी पता है क्यों है? ताकि हमारा पूरा जो डिस्कशन है ना बच्चों, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए किसमें? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स में बच्चों। ताकि आप लोग पूरा डिस्कशन जो करो ना वो हमेशा करो किसमें? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स में, ताकि इन तीनों को भी आप कन्वर्ट कर लो प्राइमरी 3 में। जल्दी लिखेंगे। डन बच्चों, लिख के हो गया। डन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आज का एंड करते हैं। 10 सेकंड मोर ले लो बेटा, ठीक है। अगली क्लास में आने से पहले सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेना। अब 2 मिनट जल्दी क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ नहीं रहे, कुछ बात करनी है बच्चों। कल हमारा क्लास नहीं है, परसों हमारा फिर से रेगुलर क्लास रहेगा वेडनेसडे को। और वो जो क्लास होगा, फिर से बोल रहे हैं बच्चों, कौन सा होगा? डीपीपी डिस्कशन बच्चों। तो वेडनेसडे को आराम से 1.5 घंटे में हो जाएगा डीपीपी डिस्कशन। तो रेगुलर हमारी क्लास रहेगी 10 to 11:30। सारे डाउट्स को आप मुझे फिर से शेयर करेंगे, और व्हाट्सएप पे नहीं, मैं आपके साथ फॉर्म को शेयर करूंगा बाय एंड ऑफ द डे। और कल का भी पूरा दिन रहेगा। कल रात के 12 बजे से पहले आपके डीपीपी के सारे डाउट्स मेरे तक पहुंच जाने चाहिए। और वेडनेसडे को हमारा डिटेल डिस्कशन रहेगा किसका? फंक्शंस का। बच्चों मैसेज क्लियर है तो जल्दी से ऑल क्लियर लिखो, क्लास को एंड करेंगे। और कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो।